तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय तथा सूरदास का जो पद क्लास 10th में CBSE बोर्ड के सिलेबस में जो दिया गया है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में तो सूरदास का जीवन परिचय देखेंगे और जो पद एक दो अगर पद हो जाएंगे तो उसको देखेंगे। अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो तो एकदम बढ़िया से समझ जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और सबसे पहले देखेंगे सूरदास का जीवन परिचय। CBSE बोर्ड का ये है सिलेबस आज के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूरदास का जीवन परिचय देख लेते हैं, ठीक है। सूरदास का जीवन परिचय, तो परीक्षा में सबसे पहले जीवन परिचय अगर पूछा जाएगा तो हेडिंग डालेंगे सूरदास और जीवन परिचय। इसके बाद इसमें लिखना शुरू करेंगे। तो सूरदास का जीवन परिचय सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से, सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? रुनकता। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है, ठीक है। इनके जन्म के संबंध में दो मान्यताएं हमें मिलती हैं, जो कि एक मान्यता है रुनकता, कुछ लोग माने हैं, कुछ विद्वान, और दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म सीही में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो ये अष्टछाप के कवियों में भी आते हैं सूरदास, जो कि सबसे प्रसिद्ध यही हैं, सूरदास जी हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे, ठीक है। कहाँ रहते थे? वृंदावन और मथुरा, गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ, ठीक है। इनका निधन मतलब इनकी मृत्यु हो गई 1583 में। उनके 3 ग्रंथों में, किनके? सूरदास के 3 ग्रंथ। कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ, मतलब ये इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, यही 3 रचनाएं इनकी प्राप्त हैं, ठीक है। यही 3 रचनाएं हैं इनकी। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तीनों रचनाओं में इनकी कौन सी रचना सबसे प्रसिद्ध हुई? सूरसागर, ठीक है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो हमारे समाज में जो चलता है, सभी चीज़ें, चलने वाली चीज़ें जो हैं, सभी ये सूरदास की रचनाओं में बिंबित होते हैं, मतलब दिखती हैं, ठीक है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर जो हैं वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मतलब इनकी रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगारिक वर्णन ज़्यादा मिलता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं। सूर ने मानव प्रेम का गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की, ठीक है।
उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। कहने का मतलब सूरदास की रचनाओं में, जो सूरदास जो रचना किए हैं, इनकी रचनाओं की भाषा ब्रज है। कहने का मतलब ये ब्रज भाषा में लिखे हैं, अपनी रचना किए हैं। ठीक है, उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप, मतलब ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दिखता है, ब्रज भाषा में ही ये लिखे हैं। ठीक है, वह चली आ रही लोक, यहाँ से देखिए, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। 4 पद लिए गए मतलब आपके सिलेबस में जो आप इसमें देखने वाले हैं, इसमें भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर इनका जो ग्रंथ है, सूरसागर रचना के भ्रमर गीत से 4 पद आपके सिलेबस में इसमें लिए गए हैं, क्लास 10th के सिलेबस में। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर, मतलब मथुरा जब गए तो खुद वो लौट कर नहीं आए, उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था? खुद न आकर के उद्धव को, उनके उद्धव जो थे कृष्ण के मित्र थे, और अपने मित्र को कृष्ण ने भेजे थे, खुद नहीं आए थे। ठीक है, मथुरा जाने के बाद वो लौट कर नहीं आए थे और अपने मित्र को भेजे थे गोपियों के पास संदेशा लेकर के। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। क्या किया? उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। जो ये उपदेश दे रहे थे, ये कृष्ण के भेजे हुए थे। कौन? उद्धव। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। ठीक है, गोपियाँ जो थी वो तो प्रेम चाहती थी, वो ज्ञान मार्ग नहीं पसंद करती थी। योग और ईश्वर में भक्ति ये नहीं चाहती थी, वो तो प्रेम चाहती थी, प्रेम करती थी सिर्फ। ठीक है, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है कहाँ से? वहीं पर जब संदेश लेकर के गोपियों के पास गए थे। कौन? उद्धव। जब उद्धव संदेशा सुना रहे थे तो उसी समय एक भंवरा आ गया, और तभी वहीं से ये भ्रमर गीत शुरू हो जाता है। तो देखिए, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। ठीक है, गोपियाँ जो थी एक बहाना बना करके, भंवरे का बहाना बना, मतलब बात कह रही थी किसको? उद्धव को कह रही थी और कृष्ण को कह रही थी। सिर्फ बहाना भंवरे का बना रही थी, मतलब वहाँ पर भंवरा था, भंवरे को लगा करके कह रही थी। कह तो रही थी इनको, उद्धव को, लेकिन सिर्फ भंवरे को बहाना बना करके व्यंग के रूप में। तो अभी हम लोग पद में देखेंगे, अभी तो इनके रचना के बारे में देख रहे हैं, अभी पद देखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। ठीक है, जो कहना चाह रही थी नहीं कह पाई, मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की
लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो यही था इनकी रचनाओं के बारे में। अब इनकी रचना मतलब ये पद जो है, पद जो आपके सिलेबस में है, क्लास 10th के सिलेबस में जो है, उसको हम लोग देखने वाले हैं।